चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग सभी को। लाइव मत करिएगा, सब इतना लोग एब्सेंट हो गया, ऑनलाइन मत दीजिएगा। छूटेगा भोगेगा अपना लोग, है ना। मतलब एप्लीकेशन पे करना है ना। कितना बजे वाली बैच है? 11 बजे वाला ना। एप्लीकेशन पे पेड वाला तो करना ही है। हो गया है? कमेंट खोलिए। नहीं, फ्री मत करिएगा ऑफलाइन वाले के लिए। मुश्किल समस्या 10 लोग का था, है ना। सब लोग सोचा ठंडी में कहाँ जाएंगे, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। टाइम एंड वर्क चल रहा है ना। भाई 5 से करना है क्या? कौन सा बोलिए जल्दी। अच्छा, 23 से करना है। मैंने होमवर्क कुछ दिया था आपको, है ना। 23 बता दे। देखो भाई ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिए। मैंने पिछले क्लास में 22 तक बताया था, 23 से मैंने होमवर्क कुछ कहा था, है ना। 23 किसी को डाउट है बताएं बड़े। कुछ लोग तो बनाए भी नहीं किए हैं, नहीं बताएंगे। चलो किसको बता रहे हैं? पच्चीस बनाए हैं, कोशिश किए हैं, दिखाइए। बनाए हुए जी, कोशिश किए हैं। हाँ तब जरूर बता रहे 25। कोई इसे तुक्का मारेगा बस देख करके साइज के आधार पर। चलिए थोड़ा 25 देख लेते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा सब लोग। 25 नंबर कहता है PQR एक के कार्य को क्रमशः 40, 90 और 36 दिन में कर सकते हैं। यहां पर देखिए P का समय दिया है आपका 40 और Q का समय दिया है कितना 90 और R का समय दिया है 36। ठीक है, इसका हम क्या कर देंगे लसा। तो लसा जो है ना इसका कितना हो जाएगा भाई 180 हो जाएगा। सही बात है नहीं, 180 40 से नहीं कटेगा, है ना। तो 360 आपका हो जाएगा, हल्ला नहीं। 360 अच्छी बात है। 4 9 36, 9 चौके 36 और 36 दहिए 36 आप 360। अब कहता है कि P काम शुरू करता है, Q 7 दिन बाद उसके साथ शामिल हो जाता है। देखिए P काम शुरू करता है अकेले, कितने दिन तक किया 7 दिन तक, और Q उसके साथ शामिल हो गया। इसका मतलब P प्लस Q काम करने लगा। अब कहता है यदि R शुरुआत से 8 दिन बाद उसके साथ शामिल होता है। देखो शुरू से 8 दिन बाद R शामिल होता है, जिसमें 7 दिन ये है, तो यहां कितना 1 दिन, और इसके बाद R भी शामिल हो गया तो P प्लस Q प्लस R हो गया। P प्लस Q प्लस R हो गया। अब कहता है कि R कितने दिन तक कार्य करता है आपसे पूछा जा रहा है। तो R यहीं से ना यहां तक काम करता है, तो ये वाला समय आपसे क्या करता है पूछता है। बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं। देखिए P का 1 दिन का काम 9 है, P का 1 दिन का काम 9 है, तो 7 दिन का काम कितना हो जाएगा 7 9 में 63 हो जाएगा। ठीक है,
पी और क्यू का एक दिन का काम 13, यहाँ पर आपका हो जाएगा 13। पता है पी और क्यू का एक दिन का काम 13 हो जाएगा, एक दिन का काम 13 हो जाएगा। आप बताइए यहां से यहां तक ये 63 हो गया और ये कितना हो गया 13 हो गया, तो 63 और 13 76, 76। अब देखो ये टोटल काम 360 था, जिसमें ये दोनों कितना मिला के 76 हो गया, तो बचा कितना, बच गया आपका 284, 284 बच गया। और 284 काम ये तीनों मिल के कर रहा है, तो कितना समय लगेगा, तो तीनों की इफिशिएंसी से भाग कर देंगे। 10 4 14 और 9 23, 23 से भाग करिए तो भाग लगेगा 12 पार्ट में, तो 12.8/23 यही आपका आंसर है ना। तो सवाल में क्लियर लिखा है कि पी अकेले काम शुरू करता है और 7 दिन बाद क्यू आ जाता है, इसका मतलब पी 7 दिन तक काम करता है। और पता है इसके बाद कौन आ गया, क्यू, क्यू आ गया। और फिर कहता है कि शुरू से 8 दिन बाद आर आता है, तो 8 दिन बाद आर आता है, तो जिसमें ये समय कितना है 7 दिन है, तो जाहिर सी बात ये कितना बचेगा 1 दिन। देखो शुरू से हो गया 8 दिन बाद, 8 दिन बाद आर आता है, नहीं अब काम करने लगा पी क्यू आर तीनों मिलके, तो कहता है बताओ शेष काम कितने दिन में हो पाएगा, है ना। आर कै दिन काम किया आपसे पूछा जा रहा है, तो पी का एक दिन का काम 9, तो 7 दिन का काम 63, पी और क्यू का एक दिन का काम 4, तो एक दिन का काम 4, तो 63 और 13, 9 4 13, 13 63 13 हो गया 76, 76 काम हो चुका, बचा कितना, तो घटा देंगे 284, तीनों मिलके कर रहा है, भाग दे दिए, तो यहाँ का समय निकल गया और काम आर जो है ना यहीं पे तो किया है, तो यहाँ का समय आने का मतलब आर का समय आ गया। कुछ कहना है बोलिएगा। बड़े आगे ये भी तो कर सकते थे, बनना चाहिए था, है ना, बहुत कुछ था नहीं। चलिए 27 एक देख लेते हैं, कितना आ रहा है इस 27 का, 72/7। चलो देख ले रहे हैं। एक अकेले एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है और सी अकेले 56 दिन में। देखिएगा ए 14 दिन में, बी अकेले 28 दिन में और सी अकेले 56 दिन में काम को पूरा कर सकता है। आप बताइए इन तीनों का लसा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, तो 14 चौका 56, 28 दूना 56 और 56 एकम 56 हो गया आपका। सवाल कहता है वे एक साथ मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करना शुरू किया तथा इस प्रकार काम पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है। सवाल कहता है कि बी जो है ना अंतिम 2 दिन काम नहीं करता है ना। सवाल में एकदम क्लियर का है कि वे एक साथ मिलकर काम करना प्रारंभ करते तथा इस प्रकार काम पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है। फिर कहता है ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है। तो जरा ध्यान दो, ये अंतिम का 2 दिन है, आई पूरा हो गया, अंतिम का 3 दिन हो गया, है ना। तो सवाल कहता है कि ए अंतिम का 3 दिन काम नहीं करता है, लास्ट का 3 दिन काम, देखो 3 दिन ही पूरा हो जाएगा, ए नहीं करता है, इसका मतलब ए यहां पर छोड़ दिया है, तो यहां पर बी प्लस सी किया है कि नहीं बात। अब देखो लास्ट का 2 दिन बी नहीं करता है, इसका मतलब यहां पर बी छोड़ दिया है, मतलब लास्ट का 2 दिन काम सी किया है, सी किया है। अब इसके बाद कहता है तो सारा कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो आपको यहां का समय निकाल के और इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। बड़ी सिंपल बात है, आप पढ़िए सब लोग ध्यान दीजिए यहां पर। बोलिए सी का 1 दिन का काम 1 है, तो 2 दिन का काम कितना होगा, 2 होगा। फिर बी और सी का 1 दिन का काम 3 है, बी और सी का 1 दिन का काम 3 है आपका, बी और सी का 1 दिन का काम 3 है आपका, ठीक है, बी और सी का 1 दिन का काम 3 है। अब देख लो 3 और 2 5 काम हो चुका है 56 में, तो बचा कितना 51 काम, और 51 काम जो है वो ये सब मिलके करेगा, तो 4 2 6 और 1 7 से भाग दिए, तो यहाँ पे होगा 7.2/7 दिन हो जाएगा।
तो 7.2/7 दिन यहाँ, 1 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, तो क्या कुल समय नहीं निकल जाएगा? सारा काम का समय निकल जाएगा 7.2/7 प्लस में 1 और प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा? 7 और 3 10 पूर्णांक, अच्छा 2/7। ऑप्शन भिन्न में है तो कोई दिक्कत नहीं, 10 7 70 2 72/7 दिन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बुझाया कि नहीं बुझाया? यहां पर देखिए बढ़िया सवाल है, नहीं करता है ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, नहीं करता है ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मतलब वही है। बी अंतिम का 2 दिन काम नहीं करता है और ए अंतिम का 3 दिन काम नहीं करता है। देखो शुरू में तो तीनों मिलके कर रहा था और लास्ट का 3 दिन ए नहीं किया, इसका अर्थ यह कि यहाँ पर ए छोड़ दिया है, और ए जब छोड़ दिया तो बाद में कौन किया? बी और सी। फिर कहता है लास्ट का 2 दिन बी नहीं किया है, इसका मतलब बी यहाँ छोड़ दिया है, बी और सी में बी यहाँ छोड़ दिया, तो लास्ट का 2 दिन सी काम किया, सी का 2 दिन का काम, बी और सी का 1 दिन का काम, तो यहाँ का निकाल के समय निकाल लिए। फिर सारा काम करने का समय पूछ रहा है तो इतना दिन इतना दिन इतना दिन जोड़ दिए, हमारा आंसर 72/7 हो गया आपका। चलिए आगे बढ़े। देखो टाइप 5 क्या कहता है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। टाइप 5 सारे के सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। टाइप 5, टाइप 5 नेचर 1, टाइप 5 नेचर 1। आपको मैंने ये चीजें बताया है कि टोटल वर्क जो होता है ना, वो होता है इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। टोटल वर्क जो होता है वो इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, ठीक है। टोटल वर्क इफिशियंसी इनटू टाइम, ये सबको पता होनी चाहिए। तो इसी पर ये बेस्ट है, आप सभी को क्या करना है, ध्यान में रखना है। या फिर ये भी कह सकते हैं, इफिशियंसी के जगह पर आप कह सकते हैं आदमी की संख्या, आदमी की संख्या। अब आदमी की जगह पे औरत भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, और गुना में समय, ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी टोटल वर्क ही कहलाएगा। हमारा पहला सवाल है, आप जरा ध्यान दो। कहता है 5 पुरुष तथा 2 लड़के मिलकर, देखो ये मिलकर बोल रहा है तो इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे प्लस में। 5 पुरुष और 2 लड़के मिलकर, है ना, उसका 4 गुना कार्य करते हैं जितना कि 1 पुरुष और 1 लड़का मिलकर करता है। देखो 1 पुरुष और 1 लड़का मिलकर करता है, 1 पुरुष और 1 लड़का मिलकर जितना काम करता है, 1 पुरुष और 1 लड़का मिलकर जितना काम करता है उसका 4 गुना काम ये करता है। समझ आ रहा बात? ये 4 गुना काम करता है, ये 4 गुना काम करता है, तो पता है इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। 4 गुना काम ये करता है तो उसमें 4 से गुणा करेंगे तब जाके बराबर हो जाएगा। मामला ये है। अब सुनिएगा, ये 4m आके 5m में से घटेगा तो m हो जाएगा, और 4b में से 2b घटेगा तो उधर 2b हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अब कहता है 1 पुरुष और 1 लड़का के इफिशियंसी का रेशियो बताओ कितना होगा, तो पुरुष और लड़का का इफिशियंसी कितना होगा, 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका रेशियो उधर वाला और उसका रेशियो इधर वाला, है ना, इसका रेशियो उधर वाला और उसका रेशियो इधर वाला। सूरज, उसको हम पढ़ाएंगे पता है कहां पर, ये सवाल को मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या बोलते हैं, एसआई में पढ़ाएंगे, उस चीज को हम एसआई में कराएंगे। नहीं नहीं, ये तो पार्टनरशिप पढ़ा चुके हैं ना जी, पार्टनरशिप में मैंने इस तरह का सवाल पढ़ाया था, आप ढूंढो। नहीं, 1/6 भाग्य 1/6 समय के लिए
बी पूंजी का 1/3 समय के लिए, सी पूरे पूंजी बाकी समय के लिए, 4600 रुपया के लाभ में बी का हिस्सा कितना हो। पार्टनरशिप में मैंने 3-4 सवाल ऐसा कराया था, आप कॉपी उलट पुलट के देखिए। आगे बढ़े। सुशील लाइव बैच ही तो है जी, लाइव ही बैच है। पहले कुछ आपका क्लासेज हुआ है, उसको आप एक दिन में 2 वीडियो करके आप उसको देख लो, बाकी आप लाइव रहो, है ना, लाइव ही तो है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपली रेशियो बनाना था, इसका रेशियो उधर वाला, उसका रेशियो इधर वाला। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, कहता है 12 आदमी या 18 औरत एक खेत को 14 दिनों में जोता जा सकता है ना। देखिए 12 आदमी अथवा 18 औरतें, तो पता है अथवा रहेगा ना, अथवा रहेगा या रहेगा, तो आप क्या करेंगे, यहीं पर दोनों को बराबर करके इफिशिएंसी का रेशियो बना लेंगे। क्योंकि बराबर क्यों कर देंगे, तो 12 आदमी भी एक काम को करने में 14 दिन और 18 औरत भी एक काम को करने में 14 दिन। इसका मतलब दोनों का इफिशिएंसी क्या होगा, बराबर होगा। 14 दिन ईवी समय ले रहा है, 14 दिन ईवी समय ले रहा है, इसका मतलब दोनों की क्षमता बराबर है, तभी तो बराबर समय ले रहा है। तो यहाँ पर सीधे अथवा या रहेगा तो डायरेक्ट बराबर करके इफिशिएंसी का रेशियो बना लीजिए। देखिए 6 से कटेगा 2 बार में और 6 से कटेगा 3 बार में। अब देखिए यहाँ पर एम अनुपात एफ क्या होगा, सुनिएगा। एम का रेशियो उधर वाला 3 और एफ का रेशियो इधर वाला 2, ये इफिशिएंसी का रेशियो बन गया। अथवा रहेगा या रहेगा, देखो यहाँ पर या है तो सीधे इन दोनों को बराबर करके यहीं पर इफिशिएंसी का रेशियो बना लेना। अब बात है कि टोटल वर्क होगा कितना, टोटल वर्क होगा कितना। तो देखिए टोटल वर्क बराबर क्या होता है, आदमी की संख्या गुना समय। तो आप 12 आदमी गुना 14 भी कर सकते हैं या 18 औरत गुना 14 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्थिति में सेम ही आएगा। तो आप बताइए 12 आदमी कै दिन में, 14 दिन में, तो टोटल वर्क बराबर आदमी की संख्या गुना समय। आप चाहे तो यहाँ पर 18 औरत भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों में सेम ही आएगा। अब बोलो क्या करना है, एम के जगह पर क्या बैठाएंगे 3, तो 12 3 36 गुना 14, 36 गुना 14 टोटल वर्क हो गया। इसको गुना करने का कोई जरूरत नहीं, ऐसा ही छोड़ दीजिए, टोटल वर्क हो गया। अब सवाल कहता है, पता है क्या कहता है कि 8 आदमी और 16 औरत मिलकर उस खेत को कितने दिन में जोतेगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल काम यही है ना, यही है ना, टोटल काम यही है, टोटल काम यही है, टोटल काम यही है। अब पता है क्या करना है, टोटल वर्क में इनकी इफिशिएंसी से भाग कर देंगे, टोटल वर्क में इनकी इफिशिएंसी से भाग कर देंगे। तो आप बताइए जी, आप बताइए सब लोग, एक आदमी का इफिशिएंसी 3 है तो 8 3 24 और एक फीमेल का कितना है 2 है, तो 16 दूना 32, तो 24 और 32 हम जोड़ देंगे तो आपका 56 हो जाएगा, है ना। देखो जिसका भी समय पूछेगा सबसे आखिरी में उसी के इफिशिएंसी से भाग करेंगे। तो 14 से कटेगा 4 बार में, 4 से 9 बार में, 9 दिन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। तो ऐसा जब भी सवाल रहेगा तो याद रखिए, सबसे पहला काम है इफिशिएंसी का रेशियो बनाना और उसके बाद फिर टोटल वर्क लिखना और सबसे आखिरी में जिसका भी समय पूछेगा टोटल वर्क में उसकी इफिशिएंसी से भाग कर देंगे। आगे बढ़े। चलिए हमारा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि 4 पुरुष या 8 लड़के, यहां ध्यान दीजिएगा सब लोग, 4 पुरुष या 8 लड़के, सॉरी 6 लड़के, 8 पुरुष या 6 लड़के, मैंने अभी क्या पढ़ाया कि या अथवा रहेगा तो सीधे बराबर करके इफिशिएंसी का रेशियो बना लीजिएगा। देखिए 2 से कट जाएगा 2 बार में और 2 से कट जाएगा 3 बार में,
तो आप बता दो आदमी और लड़का का इफिशियंसी का रेशियो बन गया 3:2, ये बन गया इफिशियंसी का रेशियो। रेशियो उल्टा होता है, इसका उधर उसका इधर वाला। अब यहां पर हम टोटल वर्क लिख लेंगे। तो टोटल वर्क में किसी को उठा लो, 4 पुरुष कै दिन में 20 दिन में, या फिर 6 लड़का 20 दिन में, किसी एक को आप उठा सकते हो। देखिए 4 पुरुष 20 दिन में, बोलिए m के जगह पर कितना बैठाएंगे रेशियो 3, तो 4 3 12 और 12 गुना 20 240 हो गया। टोटल वर्क 240 हो गया। अब सवाल कहता है कि बताओ 6 पुरुष और 11 लड़का मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो टोटल काम कितना है 240 है, और टोटल वर्क में इनकी इफिशियंसी से हम भाग कर देंगे। ठीक है, टोटल वर्क में इनकी इफिशियंसी से भाग कर देंगे। बोलो एक लड़का का इफिशियंसी 3 और एक बच्चा का 2 है, तो 6 3 18, 11 दूना 22, 22 18 40 हो गया। तो 40 से यहाँ पे भाग कर देंगे तो आंसर कितना 6 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। तो इस टाइप के सवाल को ध्यान में रखिए, जब भी या का सेंस रहेगा तो इसको सबसे पहले बराबर करके इफिशियंसी का रेशियो बनाएंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे टोटल वर्क, और टोटल वर्क जो रहेगा उसको ऊपर, जिसका भी समय पूछेगा उसकी इफिशियंसी से भाग कर देंगे। बोलो इसका समय कैसे निकला, तो एम के जगह पर 3 और बी के जगह पर 2 रखने से आपका। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का सवाल आप कर पाइएगा, है ना। हाँ चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। 4 में देखो लास्ट में क्या किया है कि 25 आदमी और 15 लड़के उस काम का दुगुना कितने दिन में करें। काम का दुगुना, तो काम कितना आया है 240, और यदि इसका दुगुना कह रहा है तो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। उस काम का दुगुना कितने समय में करेगा, तो 240 का दुगुना कितना होगा 480 आपका हो जाएगा, है ना। बन जाएगा ना दुगुना वाला। हाँ चलो, ये बता रहे हैं 3 जन, यहाँ पर 3 तरह के लोग हो गए, पुरुष भी, औरत भी, बच्चे भी। सुनिएगा, सवाल कहता है 3 पुरुष या 5 औरत या 8 लड़के, या है 3 पुरुष या 5 औरत या 8 लड़के कै दिन में 38 दिन में। आप इसे लगा दो तो भी काम 38 दिन में खत्म होगा, इसे लगा दो तो भी काम 38 दिन में खत्म होगा, और इसे लगा दो तो भी काम 38 दिन में खत्म होगा, है कि नहीं बात। 38 दिन में खत्म होगा। अब बात समझिएगा सब लोग, आप किसी को भी लगा दो 38 दिन में ही काम खत्म होगा, 38 दिन में ही काम खत्म होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इन तीनों का इफिशियंसी सेम है। अगर सबको बराबर 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 समय लग रहा है, इसका मतलब इफिशियंसी क्या है आपका सेम है, इफिशियंसी सेम आपका है ना। अब देखिएगा जी, यहां पर इन तीनों को हमने बराबर कर दिया, बराबर कर दिया। 3m इक्वल टू 5a इक्वल टू 8b। अब यहां से रेशियो बनाने का प्रयास करिए। देखिए m रेशियो, f रेशियो, b। आप रेशियो चैप्टर में ऐसा पढ़े थे कि जब बीच में बराबर का सिंबल हो तो m f b का रेशियो कैसे बनाते हैं। झांप भी दी, देखो ऐसे झांप देंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, ऐसे झांप देंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, ऐसे झांप देंगे तो 15 आपका हो जाएगा। तो ये बन गया आपका रेशियो इफिशियंसी का, है ना। ये इफिशियंसी का रेशियो बन गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे पता है, टोटल वर्क लिखेंगे। टोटल वर्क लिखना था, किसी एक को उठा लो, 3 पुरुष 38 दिन में, 3 पुरुष 38 दिन में, है ना। तो आदमी की संख्या गुना समय टोटल वर्क हो गया। अब क्या करना है पता है, एम के जगह पर 40 बैठाना है, तो 40 दिए कितना 120 और गुना में 38, ये हो गया टोटल वर्क। अब सवाल में कहता है कि 6 पुरुष और इसके बाद क्या दिया है 10 औरत, और इसके बाद क्या दिया 6 लड़का मिलकर इस काम को कै दिन में करेंगे। तो काम कितना है जी, काम है 120 गुना में 38 है, कितने दिन में करेंगे। तो जो जिसका समय मांगता है उसकी इफिशियंसी से क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो बताइए एम के जगह पे रखेंगे 40, तो 40 छक 240, 240 प्लस एफ के जगह पे रखेंगे 24, तो 24 दही 240,
बी के जगह पे रखेंगे 15, तो 15 छक 90 हो गया। एक स्टेप और इसको बढ़ाओ, 120 गुना 38, और नीचे में पता है इसको जोड़ेंगे हम, 570 हो गया। 0 से 0 खत्म, 19 से 2 बार में और 19 से 3 बार में, 3 से 12 कटेगा 4 बार में, तो 4 दूना 8, 8 दिन जो है ना हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ बुझाया? तरीके कुछ मतलब नया सवाल नहीं है, टाइप यही है। सबसे पहला काम है एफिशिएंसी का रेशियो बना लेना, और जब रेशियो बन जाएगा तो फिर टोटल वर्क लिखना, और टोटल वर्क में जिसका भी समय पूछेगा उसकी एफिशिएंसी से भाग कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताओ कोई समस्या है तो समझने में? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये बन जाएगा सब लोग से? पहले हम लोग इस तरह का 4-5 सवाल किए, ये भी बनेगा। चलो इसका मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। देखिए इसका भाषा क्या कहता है, भाषा को पहले समझना है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है ना? बताओ कै दिन में आदमी और लड़का मिलकर कर सकता है? 24 दिन में। 24 दिन में यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त होगा। बात को समझिएगा, आदमी और लड़का एक काम को 24 दिन में कर सकता है, यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त होगा। जरा ध्यान देंगे यहां पर, इसका मतलब आप समझ लो कि शुरू से दोनों मिलके कर रहा था, ए और बी दोनों मिलके कर रहा था, और यदि अंतिम का 6 दिन आदमी अकेला काम करे, ओ सॉरी आदमी बच्चा है ना, देखिए यहां पर आदमी मैन और बॉयज मिलकर 24 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। अंतिम का 6 दिन आदमी अकेला काम करे। देखो आदमी जो है ना लास्ट का 6 दिन अकेले काम करे, लास्ट का 6 दिन, तो कार्य 26 दिन में समाप्त होते हैं, 26 दिन में समाप्त होते हैं। तो आप यहां पर बताइए, आप यहां पर बताइए 26 दिन का जो समय है ना वो पूरा शुरू से लेकर के लास्ट, टोटल टाइम लगा है 26 दिन, जबकि आखिरी का 6 दिन आदमी अकेला काम किया, तो जेन्युइन बात है 20 दिन जो बच गया वो दोनों मिलके काम किया होगा, है कि नहीं बात? 20 दिन जो है दोनों मिलके काम किया होगा। तब सवाल कहता है कि लड़का अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हमारा प्रयास है इफिशिएंसी का रेशियो निकालना। एक बात बताइए, आदमी और लड़का कै दिन में काम खत्म कर सकता है? मिलकर कै दिन में काम खत्म करेगा? 24 दिन में। 24 दिन में, और जिसमें से 20 दिन काम किया, 20 दिन काम किया, तो कै दिन का काम रह गया? 4 दिन का। आदमी और लड़का का कै दिन का काम रह गया? 4 दिन का काम रह गया। और यही 4 दिन का काम जो है ना वो आदमी अकेले कै दिन में निपटा दिया? 6 दिन में निपटा दिया। तो क्या आदमी और लड़का का 4 दिन का काम बराबर हो जाएगा आदमी का 6 दिन का काम? अब यहां से रेशियो बन जाएगा, 2 से देखो 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, बोलो 3m में से 2m घट जाएगा तो उधर m, और फिर इधर हो जाएगा 2b। रेशियो बना लीजिए, m अनुपात b का रेशियो बना लीजिए। बोलो m का रेशियो इधर वाला 2 और b का रेशियो इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये बन गया इफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क तो सवाल में क्या दिया था सबसे शुरू वाले लाइन में कि आदमी और लड़का जब मिल जाए ना तो काम 24 दिन में खत्म हो जाता है, ऐसा बोल रहा है ना। तो m के जगह पर 2 और b के जगह पर 3, तो 2 और 1 3 गुना 24 72 टोटल वर्क हो गया।
सवाल कहता है लड़का अकेले उस काम को कितने समय में कर सकता है। तो जो काम टोटल 72 है ऊपर और लड़का का एफिशिएंसी 1 है, उससे भाग कर देंगे तो आंसर आपका 72 दिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। सवाल को ज्यादा से ज्यादा लगाइए, आप लोग सवाल बनाइए, सवाल बनाइएगा, कॉन्सेप्ट खुलेगा। इसमें सब चीजें लिखा हुआ था कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी आदमी प्लस लड़का गुना 24 से टोटल वर्क हो जाएगा। फिर कहता है यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में, साथे साथे काम करेगा शुरू से लास्ट तक 24 दिन में खत्म हो ही जाता, लेकिन लास्ट का 6 दिन आदमी अकेला काम किया इसलिए 2 दिन ज्यादा लगे, 26 दिन लग गया। इसका मतलब क्या, लास्ट का 6 दिन आदमी अकेला तो बचा हुआ 20 दिन कौन, आदमी लड़का दोनों मिलकर। अब सोचो जरा कि इन दोनों का 24 दिन का काम है जिसमें 20 दिन का काम कर लिया, तो बचा कै दिन का, 4 दिन का। इसका 4 दिन का काम बच गया और वही बचा हुआ 4 दिन का काम जो है ना वो आदमी अकेले 6 दिन में किया, तो बराबर के इस तरफ लिख दिए m गुना 6, रेशियो बना लिए एफिशिएंसी का। अब फिर क्या किए, m प्लस बी इंटू 24 में रेशियो बैठा दी, टोटल वर्क निकल गया और टोटल वर्क में लड़का का समय पूछता है तो लड़का के एफिशिएंसी भाग कर देंगे। अगर बोलता आदमी का समय तो आदमी का एफिशिएंसी 2 है, 2 से भाग करते 36 दिन आंसर होता आपका। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आपका नेचर 2 है। देखो अभी जो है ना वो सब या वाला टाइप था, या अथवा पर आधारित था, है ना, या अथवा था तो डायरेक्ट बराबर करके हम रेशियो इफिशिएंसी का लिख रहे थे, लेकिन पता है क्या होगा यहाँ पर, एंड होगा, एंड। देखिएगा कहता है 3 पुरुष और 7 महिलाएं काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बात समझिएगा सब लोग, 3 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, है ना। आप कहोगे इसको सर कैसे करेंगे, तो देखो यहां पर सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, 3 पुरुष, या नहीं है एंड है, 7 महिलाएं में ये मिलकर हो गया, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा प्लस करके, ये मिल गया 3 पुरुष और 7 महिलाएं कितने दिन में जी, आपको लग रहा है लोगों की संख्या गुणा समय, ये टोटल वर्क हो गया। 10 दिन में काम कंप्लीट कर दे रहा है मतलब वो टोटल वर्क हो गया आपका। अब इसके बाद कहता है फिर से दूसरी ओर 4 पुरुष 6 महिलाएं कै दिन में, 8 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, तो इतना गुना 8 भी टोटल वर्क हो गया, है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है बात। तो एक आपका ऐसा सवाल बनेगा इसमें एंड का केस रहेगा, उसमें या था एंड है, तो कोई बात नहीं, तरीके वही है। यहां भी टोटल वर्क को हमने इक्वेट कर दिया और ये बन गया रेशियो किसका, इफिशियंसी का रेशियो बन गया, है ना। बनाइए, देखो 2 से कट जाएगा 5 बार में और 2 से कट जाएगा, बोलिए 5 दिए 15 एम, प्रमौखिक करिए, और 4 चौके 16 एम, तो 16 एम में से 15 एम जाके घट गया तो एम हो गया। देखो 7 बचे 35 एफ और 6 चौके 24 एफ, आके घट गया तो कितना, 11 एफ हो गया। तो यहां पर आप चाहे तो एम अनुपात एफ लिख सकते हैं, 11:1, 11:1 हो गया, रेशियो लिखा गया इफिशिएंसी का। फिर यहां पे लिखेंगे हम टोटल वर्क लिखेंगे, है ना। तो टोटल वर्क आप किसी एक को उठा लो, किसी एक को उठा लो, 3 पुरुष और 7 महिला 10 दिन में, या तो आप इसको उठा सकते हैं या फिर 4 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिन में इसको उठा सकते हैं, दोनों से सेम ही आएगा, आप किसी एक को उठा लो। मैं पहला वाला उठा लिया, देखो 3 आदमी 7 महिलाएं कै दिन में, 10 दिन में, तो देखिए एम के जगह पर 11, तो 11 थी 33 और 7 40, 40 नहीं है 400 टोटल वर्क हो जाएगा। देखो टोटल वर्क ई भी है, टोटल वर्क इधर भी है और टोटल वर्क इधर भी है, लेकिन 5 नहीं लेना है, 10 लेना है, जो पहले समय था 8 लेना है। टोटल वर्क ई भी है और टोटल वर्क ई भी है,
बड़ी सिंपल बात है। एम और एफ का मान यहाँ क्या करना है, बैठा देना है। एम और एफ की वैल्यू को यहाँ पर क्या करना है, बैठा देना है। एम एफ की वैल्यू को यहाँ पर बैठा देना है, आंसर आपका दे देगा। आप इधर भी बैठा सकते हैं, यहां इधर या इधर, दोनों साइड में से किसी एक साइड बैठा देंगे तो जो मिलेगा वो टोटल वर्क कहलाएगा। अब सवाल क्या कहता है, सवाल कह रहा है कि 10 महिलाएं उस काम को कितने समय में करेंगी। तो काम कितना है, 400 और 10 महिला का समय पूछ रहा है, तो 10 महिला का एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। बताइए, एक महिला का 1 है तो 10 महिला का 10, और 10 से जब भाग करेंगे तो आंसर कितना, 40 दिन। ऑप्शन नंबर सी, ये CHSL पूछा है आपका। इसमें कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा। तो इसी टाइप का सवाल इधर आपको देखने को मिलेगा। एफिशिएंसी का बराबर करके एफिशिएंसी का रेशियो बनाना है, फिर किसी एक साइड बैठा कर टोटल वर्क कर लो, फिर जो पूछेगा उसके एफिशिएंसी से भाग कर दो, समय हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल आप बनाइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यहां भी वैसा ही करना है, एफिशिएंसी का रेशियो बना के। कितना आया, 5.1/3। अच्छा, देखिए सवाल क्या कहता है, 12 पुरुष 8 दिन में एक काम को करते हैं, फिर 8 महिलाएं 16 दिन में एक काम को करते हैं। 12 पुरुष 8 दिन में, 8 महिलाएं 16 दिन में। यहां से रेशियो बना लीजिएगा, और रेशियो बन जाएगा एफिशिएंसी का। काटिए इसका उधर वाला उसका इधर, किसी एक तरफ आप बैठा लो, टोटल वर्क हो जाएगा। और फिर 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर, तो इसके एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, आंसर बी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको करना है ये। मैंने थ्योरी में भी इस तरह का सवाल आपको कराया था। 20 आदमी 12 दिन में, 16 आदमी 18 दिन में, तो 20 गुना 12 बराबर 16 गुना 18, रेशियो बना के टोटल वर्क में जो पूछ रहा है उसके फिर से भाग कर देंगे, आंसर हमारा 12 दिन हो जाएगा। आंसर देखो इसका कितना हो जाएगा, 12 दिन। 12 दिन 6.2/3। क्या कहता है, 10 पुरुष 15 दिन में, 15 स्त्रियां इतने दिन में, तो इतने इतने लोग क्या दिन में। एक तो इसका तो सवाल का इसे ही बना सकते हैं, वैसे तो बना ही सकते हैं। दूसरा चीज जरा सोचो तो देखो, 10 पुरुष क्या दिन में, 15 दिन में, और मैं उसके अलावे, और 15 स्त्री 12 दिन में। और सवाल में पूछ क्या रहा है, जरा ध्यान दीजिए, किसका समय पूछ रहा है, 10 पुरुष और 15 स्त्री का। आपको लग रहा है कि यही दोनों का समय पूछ रहा है, देख लीजिए थोड़ा सा, मतलब किस्मत है कि ऐसा मिल गया। देखिए यहाँ पर 10 पुरुष का समय दिया है, 15 पुरुष का समय दिया, और पूछ दिया कि 10 पुरुष और 15 स्त्री मिल करके, मतलब ए है बी है, तो ए और बी दोनों मिल करके, तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। लसा कितना, 60 हो गया, 15 चौके 60, 12 पचे 60। हम 60 में क्या करेंगे, तो 5 4 9 से भाग कर देंगे, 3 से, 3 बार में, 3 से 20 बार में, आंसर आपका सी होगा। नहीं मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है, मैं नहीं करूंगा, इस तरह के सारे सवाल ऐसे बन जाएंगे। हुआ क्या ना कि 10 आदमी का दिया था, 15 आदमी औरत का दिया था, यही दोनों का पूछ भी दिया कि 10 आदमी 15 औरत मिल के कह देंगे। सीधे वो वाला बेसिक जो पहला नंबर सवाल था इस चैप्टर का, उसके हिसाब से हमने बना लिया। समझो ये ए है, ये बी है, अब कह ए और बी दोनों मिल करके कर सकते हैं सब लोग। बुझाया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सो? हाँ, अब अदरवाइज फिर वो तरीके जो पहले चलता रहा कि 10 m गुना 15 बराबर 15 f गुना 12, m अनुपात f निकल जाएगा, और किसी एक साइड से टोटल वर्क निकल जाएगा, और जो पूछेगा उसकी फैशन से भाग कर देंगे, तो भी आंसर यही आएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या कहता है। देखिए सवाल कहता है कि 8 पुरुष और 4 स्त्री मिलकर कै दिन में, 12 दिन में,
तो सवाल कहता है कि बताओ 8 स्त्री और 4 पुरुष मिलकर कितने दिनों में हुआ इंटू एक्स। यहां पर आंसर डी आई, आंसर डी आई मतलब डाटा इनसफिशिएंट, मतलब आंकड़ा अपर्याप्त है, नहीं निकाला सकते। आंसर डी आई क्योंकि क्योंकि आदमी और औरत का इफिशियंसी नहीं लिखा जा सकता, और जब तक इफिशियंसी नहीं लिखाएगा तब तक जो है गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद कुछ बढ़ेगा, जैसे सीधे बोल दिया कि 8 गो आदमी और 4 गो औरत 12 दिन में, तो 8 औरत 4 आदमी कै दिन, नहीं निकलेगा, है कि नहीं बात। यहां पर ये चीज कब निकलता पता है, जब एम और एफ का रेशियो रहता है। रेशियो यहां रहता, बैठा देते यहां भी यहां भी यहां भी, अब एक्स का मान निकल जाता है कितना दिन में। ना इफिशियंसी का रेशियो क्वेश्चन से बनाया जा सकता है, और ना ही सवाल में इफिशियंसी का रेशियो डायरेक्ट दिया है। तो इफिशियंसी का अभाव है, कमी है, यही वजह है इसका आंसर डी आई होने का। आंसर हमारा सी। अगर कुछ कहना चाहते हैं कोई विद्यार्थी तो बोलिएगा, इसमें कुछ कहना चाहते हैं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा मत बोलिए। देखिए हमारा 14 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। 14 नंबर सवाल सब लोग ध्यान देंगे, क्या कहता है। कहते हैं 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में, जबकि 13 आदमी और 24 लड़के उस काम को 4 दिन में। तो सवाल कहता है 7 आदमी और 10 लड़के कै दिन में हो जाएगा जी। बनाइए तो भी यहीं पर, अभी जो लोग नहीं बनाए हैं, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बनाइए, सब लोग बनाइए, जल्दी से सब लोग बनाइए और इसका आंसर बताइए। जल्दी से बनाइए इस सवाल को सभी लोग। बना लिए, अच्छी बात है, बना लिए हैं बहुत लोग। जो लोग नहीं बनाए जल्दी से आंसर निकालिए। आठ पूर्णांक 1/3। चलिए देखते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा यहां पर। 8/3 कितना लोग का आया भाई, हैंड्स अप। इतने लोग का आया, और लोग का नहीं आ रहा है। चश्मा वाले भाई साहब नहीं आ रहा है भाई, जल्दी बनाइए, इतना लेट है। देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए इधर, जिनसे नहीं बना, पढ़ना लिखना नहीं है, नकल भी नहीं करने आ रहा है। 12 आदमी 16 लड़के, ठीक है, 5 दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं। फिर इसके बाद क्या कहता है कि 13 आदमी, फिर इसके बाद कहता है 13 आदमी, 13 आदमी
और इसके बाद 24 लड़के 4 दिन में करते हैं। तो यहां पर इतने लोग हैं, 12 आदमी 16 लड़के, और कै दिन में कर रहा है? 5 दिन में। सवाल कह रहा है 13 आदमी 24 लड़के कितने दिन में? 4 दिन में। ये चीजें है। तो आदमी की संख्या गुना समय को टोटल वर्क कहते हैं। ये भी आदमी की संख्या गुना समय टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क के सेंस से दोनों को बराबर कर दिए। अब यहां से रेशियो बनेगा, देखो 12 25 60 एम, इधर हो जाएगा 13 चौके 52 एम। देखो 52 एम, इधर 60 एम, आके घट जाएगा, इधर 8 एम हो जाएगा। देखो 24 चौके 96 बी, 96 बी, और यहां पर आपका 16 25 80 बी। तो 80 जाके 96 में से घट जाएगा तो आपका 16 बी हो जाएगा। 96 में से 16 25 80 जाके घटा तो 16 हो गया। 8 से 1 बार में कटा, 8 से 2 बार में कटा, तो यहां पर एम और बी का रेशियो हो जाएगा कितना? 2:1 हो जाएगा। ये इफिशियंसी का रेशियो हो गया। अब पता है क्या लिखेंगे? टोटल वर्क लिखेंगे। तो टोटल वर्क देखो ईवी है और टोटल वर्क ईवी है। एम के जगह पर 2 और एफ के जगह पर 1, या तो आप इधर बैठा दीजिए या तो आप इधर बैठा दीजिए। चलिए एम के जगह पर 2 बैठाएंगे और बी के जगह पर 1 बैठाएंगे। तो बोलो 12 दूना 24, और 24 और प्लस 16 40, 40 बचे 200। तो टोटल वर्क 200 हो गया। सवाल में कहता है इसके बाद पढ़िए कि 7 आदमी और 10 लड़का मिलकर टोटल काम कै दिन में करेगा? तो काम कितना है? 200 काम टोटल है, और जिसका समय पूछता है उसकी एफिशिएंसी से भाग करेंगे। तो एक आदमी का एफिशिएंसी 2 है और एक औरत का, एक बच्चा का 1 है। तो 7 दूना 14, और 10 से कम 10 और 24 हो जाएगा। तो 8 से कटेगा ही 25 बार में, और 8 से कटेगा 3 बार में, तो हो जाएगा 8.1/3 दिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सनम कुमार, सनम, वाह। सनम नाम है? ओ, सनम, साजन, सोनम है ना। आगे बढ़े। तो यहां पर बड़ा सिंपल बात है, 12 आदमी और 16 लड़के 5 दिन में, और 13 आदमी और 24 लड़के 4 दिन में। तो ये टोटल वर्क के सेंस से हमने बराबर करके एफिशिएंसी का रेशियो बना लिया, और फिर किसी एक तरफ आप बैठा लो, टोटल वर्क हो जाएगा। इसके बाद फिर टोटल वर्क में जो इसकी एफिशिएंसी है उससे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ पूछना नहीं बुझाया बोलिएगा। पूछते भी नहीं है, बनाते भी नहीं है, बहुत बढ़िया है ना। अपना रोग है, समझ में नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल क्या कहता है, आप पढ़िए। देखिए इस सवाल में इफिशियंसी डायरेक्ट लिखा हुआ है, 16 आदमी 8 औरत किसी काम को 10 दिन में, ठीक है। 6 आदमी, फिर कह रहे एक दिन में जितना काम एक आदमी पूरा करता है, एक औरत उसका आधा एक दिन में पूरा। देखो ये जो लाइन है ना, इस लाइन के मदद से इफिशियंसी डायरेक्ट लिखा जाएगा। यहां पर इफिशियंसी का रेशियो डायरेक्ट लिखा जाएगा आदमी का और औरत का। पता है कितना? 2:1। क्योंकि एक दिन में आदमी जितना काम करता है ना, उसका आधा औरत करती है। तो अगर आदमी एक दिन में 2 काम करता है तो एक दिन में 1 काम औरत करेगी, है ना, आधा। तो अगर 2 तो 1, तो ये हो गया इफिशियंसी का रेशियो हो गया। आदमी अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो औरत जो है उसका आधा एक दिन में 1 काम करेगी। सवाल बोल रहा है, और एक दिन के काम को इफिशियंसी कहते हैं। तो ये बन गया इफिशियंसी का रेशियो। अब देखो इसके बाद क्या बनाना पड़ेगा? टोटल वर्क। ये तो चाहिए ही चाहिए टोटल वर्क। तो टोटल वर्क बनाने के लिए शुरू में एक लाइन दिए हुए है, पढ़िए क्या कहता है? 6 आदमी और 8 औरत कै दिन में? 10 दिन में। तो आदमी की संख्या गुना समय, यही तो टोटल वर्क होता है।
अब देखो एम के जगह पर 2 बैठाएंगे तो 6 दूना 12, एफ के जगह पे 1 बैठाएंगे तो 8 एकम 8, तो 12 8 जोड़ेंगे 20 और 20 दाहिए 200, 200 टोटल वर्क हो गया। अब सवाल कहता है बताओ 10 गो औरत जो है ये काम कै दिन में करेगी, तो 200 काम टोटल है ऊपर, और 10 औरत का सिर्फ समय निकालना है, तो 10 औरत के एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। एक औरत का 1 है, 10 औरत का 10 से भाग कर देंगे, आंसर कितना 20 दिन, आंसर नन हो जाएगा। पूछिए, कुछ पूछना है किसी को तो। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले पर। बढ़े आगे, देखिए सवाल कहता है कि 16 आदमी एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 48 बच्चे उसी काम को 16 दिन में करते हैं। आपको लग रहा है कि इतना की मदद से हम आदमी और बच्चा का इफिशियंसी लिख सकते हैं। देखो 16 आदमी कै दिन में 24 दिन में, और फिर कहता है 48 बच्चे, 48 बच्चे चाइल्ड 16 दिन में, 16 दिन में काम करते हैं। तो ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क हमने सेम कर दिया। अब रेशियो बन जाएगा 16 से 16 खत्म, तो यहां से आदमी और बच्चे का रेशियो बन गया। आदमी का इधर वाला 2, बच्चा का इधर वाला 1, ये बन गया इफिशियंसी का रेशियो, ये बन गया इफिशियंसी का रेशियो। अब सवाल कहता है, आप सुन लो, सवाल कहता है सुनिएगा, 12 आदमियों ने काम करना आरंभ किया। अच्छा टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए, इसके बाद रेशियो बन गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, टोटल वर्क। देखो टोटल वर्क इधर भी है, 16 आदमी 24 दिन में काम कर सकते हैं, टोटल वर्क ये भी है, और 48 बच्चे 16 दिन में काम कर सकते हैं, टोटल वर्क ये भी है। अब किसी एक तरफ बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ सेम ही देगा आपका। तो एम के जगह पर हम 2 बैठा है, तो 16 दूना 32 और गुना 24, 32 गुना में 24 हो जाएगा। कितना होगा, 24 दूना 48 का 8 4 और 24 दिया 72 और 4 76, 768 आ रहा है क्या, टोटल वर्क 768 हो गया, है ना। अब देखो सवाल में कैसे आगे क्या लिखता है, ये तो टोटल वर्क निकाल लिए, एफिशिएंसी निकाल लिए। आगे बढ़िए, 12 आदमियों ने काम करना आरंभ किया, लेकिन 14 दिन बाद 12 बच्चे उनके साथ आ गए। तब कहता है शेष काम कितने दिन में खत्म होगा, आप बताइए। देखिए जी सवाल क्या कहता है, 12 आदमी काम करना शुरू किया, शुरू में कितने लोग काम करना शुरू किया, 12 आदमी, 12 आदमी। 14 दिन बाद, 14 दिन बाद, यानी 14 दिन बाद कुछ संख्या में अदला बदली हो रहा है, इसका मतलब 14 दिन तक साथ साथ काम किया। 12 आदमी 14 दिन तक काम किया साथ साथ, इसके बाद 12 बच्चे उनके साथ आ गए, मतलब अब काम करने लगे 12 आदमी और 12 बच्चे, है ना। तो शेष काम को वे सब कितने दिन में करेंगे, यहां का समय आपसे पूछ रहा है ना। है शुरू में 12 आदमी था तो 14 दिन तक काम किया, इसके बाद 12 बच्चे भी आ गए, अब शेष काम कै दिन में करेंगे आपसे पूछा जा रहा है। चलिए यहां कितना काम हुआ बता सकते हैं, बोलो। एक आदमी का एफिशिएंसी 2, तो 12 आदमी का 24, तो 24 गुना 14, है ना। यहां पर कितना काम हुआ, तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 आदमी गुना 14 कर देंगे। एम का मान 2 बैठाएंगे, तो 12 गुना 24 गुना 14 336, 36 आपका, तो 336 काम यहां हो गया। ये बात है, इकाई अंक तो 8 होगा जी, ना ठीक है।
वही तो हम भी करेंगे, ठीक है। आप बताइए 768 में 336 हो गया तो बचा कितना? बच गया 432 बच गया, 432 बच गया। अब पता है 432 काम कौन करेगा? 12 पुरुष और 12 बच्चा मिलके। तो एक पुरुष का 2 तो 12 पुरुष का 24 और एक बच्चे का 1 तो 12 बच्चे का 12। तो 24 12 36 इसकी इफिशियंसी है, 36 से भाग कर देंगे तो आंसर हमारा कितना? 12 दिन हो जाएंगे। कोई नया चीज नहीं लग रहा है, जो पहले आप बना चुके हैं, यूज कर चुके हैं, वही चीजें आपका यहां पर लग रहा है, ठीक ना? ये दोनों फोटो खींचे में लगे हुए हैं, कलम चलाने का मन नहीं कर रहा है। पहले ये वो खींच रहे थे, अब बगलों वाला देखेगी अरे ये तो काम कर रहा है बिना मेहनत का, हम भी खींचो, है ना? तीसरा वाले भी शुरू हो जाएगा। मेन समस्या एक दो लोग से नहीं, मेन होता है कि वो देखा देखी होने लगता है ना। अब देखा देखे फिर दिक्कत हो, सब पता चलेगा कि हम बता रहे हैं और सब लोग फोटो खींच रहे हैं ना, समस्या वहां पे आके ये हो जाता है। इसमें कुछ पूछना है, बोलिएगा। 16 आदमी 24 दिन में और 48 बच्चे 16 दिन में, तो ये रेशियो बन जाएगा इफिशिएंसी का। फिर इसके बाद क्या करना है? किसी एक तरफ बैठा लो, टोटल वर्क हो गया। सवाल में क्लियर कहा है कि 12 आदमी ने काम प्रारंभ किया, 14 दिन बाद 12 बच्चे भी आ गए हैं। 14 दिन बाद ना आया, 14 दिन तक ये सब काम किया है और 14 दिन बाद जो है दोनों मिल गया। अब कहता है बताओ शेष काम कै दिन में खत्म होगा? तो पहले तो आप ये देखिए कि 12 आदमी 14 दिन में काम किया क्या होता है। एक आदमी का एफिशिएंसी 2 तो 12 आदमी का 24 और 24 गुना 14 के 336 आ गया। बच गया कितना काम? तो 768 में से इसको घटाएं, 432 काम बच गया, उसको लिख दिए ऊपर। और जिसका समय पूछता है उसके एफिशिएंसी से भाग कर दिए, हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने इसको इस लकीर पे लिखा है, कोई लोग ऐसे ही लिखेंगे 12 आदमी का 14 दिन का काम, फिर शेष काम कितना बच गया। देखिए तो ये भी सवाल कुछ उसी तरह का है क्या? ये भी सवाल कुछ इसी तरह का है कि 12 बच्चे किसी काम को 16 दिन में और 8 वयस्क 12 दिन में, है ना? देखिएगा, देखिए क्या कहता है यहाँ पर, 12 बच्चे कै दिन में? 16 दिन में। हाँ, फिर इसके बाद कहता है, सुन लो, कहता है कि 8 वयस्क, 8 वयस्क जो है वो आपका 12 दिन, 8 वयस्क जो है वो 12 दिन में, 8 वयस्क जो है वो आपका 12 दिन में, है ना? अब देख लीजिए यहां पर सब लोग, सारे विद्यार्थी, देखो ये 12 से, ये 12 दिन में खत्म हो गया, 8 से एक बार में और 8 से 2 बार में। आप देख सकते हो यहां पर बच्चे और ये एडल्ट के बीच का रेशियो, देखो बच्चे का 1 हो जाएगा, एडल्ट का 2 हो जाएगा, है कि नहीं बात? तो ये बन गया इफिशियंसी का रेशियो बन गया। अब इसके बाद देखो क्या होता है, कहता है 16 वयस्क काम करना प्रारंभ करते हैं, 3 दिन बाद 10 वयस्क काम छोड़ देते हैं और 4 बच्चे उनके साथ जुड़ जाते हैं। देखिए मेरी बात को गौर समझिएगा, गौर समझिएगा। यहां पर देखिए सवाल कहता है 16 वयस्क काम करना शुरू करते हैं, तो 3 दिन बाद कुछ कुछ हो रहा है, इसका मतलब यह है कि 3 दिन तक 16 वयस्क ने काम किया। अब 3 दिन बाद पता है क्या है, 10 को काम छोड़ दिया था, बचा क्या को? 6 को वयस्क। 16 को में 10 को छोड़ दिया तो बचा क्या को? 6 को, और उसी के साथ साथ उसी समय 4 को बच्चा उसके साथ जुड़ जाता है। यानी 3 दिन के बाद अब कितने लोग काम करने लगे? तो 6 वयस्क और 4 बच्चे। सवाल कहता है बताओ शेष काम कै दिन में करेगा? यही क्वेश्चन है। तो एक बात बताइए, 1 वयस्क का 1 दिन का काम 2, तो 16 वयस्क का 16 दूना 32 और 32 दिए 96, 96 काम यहाँ पे हो गया। अच्छा टोटल वर्क नहीं लिखे हैं, टोटल वर्क लिख लेते हैं, टोटल वर्क लिख लेते हैं। देखो सी के जगह पर 1 बैठाएंगे तो 12 है कम 12 और गुना 16 192 हो जाएगा। किसी एक तरफ बैठा लीजिए ना, दोनों तरफ में से टोटल वर्क निकल जाएगा।
टोटल वर्क हो गया 192 में 96 काम इधर कर चुका है, बचा कितना 96 काम और बच गया। 192 काम में 96 काम इधर हो गया है तो बचा कितना 96 काम। और कहता है 6 पुरुष 6 वयस्क और 4 बच्चे मिलकर कितने समय करेंगे, तो इसकी एफिशिएंसी से भाग करेंगे। 1 वयस्क का 2 तो 6 वयस्क का 12 4 16 16 से भाग करेंगे, आंसर 6 दिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहीं कम बुझाया बोलिएगा, कहीं समझ में नहीं आया तो बोलिएगा। यहाँ पर देखो एलसीएम मेथड हम नहीं लगा सकते हैं। एलसीएम मेथड इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का टोटल काम का समय कहीं नहीं दे रखा है। तो ये जो टाइप है ना, ये यही टाइप है, इफिशियंसी का रेशियो निकालना, फिर टोटल वर्क निकालना, और फिर जो जैसे पूछेगा उसकी इफिशियंसी से भाग दे करके आंसर कर। कहीं पर ना बुझाया, कुछ डाउट है बोलिएगा। बड़े आगे आइए, देखिएगा 18 दिन। कहता है कि मजदूरों के 2 प्रकार है, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा काम करते हैं। लीजिए 3 गुना ज्यादा काम करते हैं मतलब यही इफिशियंसी मिल गया। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा काम करते हैं, तो आप देख सकते हैं 3:1 ये इफिशियंसी का रेशियो बन गया है कि नहीं बात। अब सवाल कहता है कि पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी काम को 10 दिन में कर डालते हैं। आप देखो पहले प्रकार का 12 मजदूर, यहां से टोटल वर्क हम लिख सकते हैं। पहला प्रकार का 12 मजदूर कै दिन में 10 दिन में कोई काम को करता है। पहले टाइप के 12 मजदूर, मतलब जैसे ए है ना तो 12 ए में है तो 12 एम 10 दिन में है ना। तो बोलिए इसका एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो 12 3 36 दाई है 360 टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क भी है इफिशियंसी भी है। जिस प्रकार पहला दूसरा मजदूर लिखा हुआ है ना, उसी प्रकार ना पहले मिल रहा था आदमी औरत, आदमी बच्चा, औरत बच्चा, ऐसे कुछ लिखा रहता था। अब कहता है कि इसी को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर को कितना समय लगेगा। सवाल कहता है बताओ 4 गो पहला प्रकार का मजदूर और 8 गो दूसरा प्रकार का मजदूर ये काम कितने समय में करेगा। तो बोलो काम कितना है टोटल 360। टोटल काम कितना है भाई 360, और 360 में इसकी एफिशिएंसी से क्या करेंगे भाग कर देंगे। बोले इसका कितना 3 और इसका 1 तो 4 3 12, 8 एकम 8 12 8 और 20 से हम भाग कर देंगे तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। 18 हमारा आंसर हो जाएगा। इस पे कुछ पूछना है किसी को? देखिए तो 19 नंबर सवाल क्या कहता है। देखो 19 नंबर सवाल जो है वो बिना बनाए बिना कलम चलाए डायरेक्ट आंसर करना है सर। देखो यहां पर आपको सिर्फ स्टेप बताना है कि कौन सा स्टेप पहले होगा कौन सा स्टेप बाद होगा। कहता है 30 आदमी एक काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इसी काम का दुगुना एक अन्य कार्य 10 दिन में प्रतिदिन 12 घंटे समाप्त करके कितने आदमी की आवश्यकता होगी। क्या लग रहा है M1 D1 H1 by W1
m2d2h2/w2 वही है ना, है आदमी है, दिन है, घंटा है, काम है। तो कहता है कि कहता है उपयुक्त प्रश्नों को हल करने के लिए चरण, चरण मतलब हो गया स्टेप, स्टेप नीचे दिए गए हैं, उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो आप बताइए इस सवाल को बनाने के लिए कौन कौन सी स्टेप से गुजरना पड़ेगा। देखो सबसे पहला स्टेप आपका होगा फॉर्मूला यूज करना, सबसे पहला स्टेप होगा फॉर्मूला लिखना। देख लो यही तो मैंने बताया था एमडीएच का, m1d1h1/w1 m2d2h2/w2। दूसरा स्टेप होगा इस पर मान बैठाना, दूसरा स्टेप होगा सबका मान बैठा देना, और तीसरा स्टेप हो जाएगा ई वाला। इसके बाद बाकी सब को एक तरफ कर देंगे, m2 के एक तरफ कर देंगे, और चौथा स्टेप में जाकर के m2 का मान निकल जाएगा, है ना। तो देखिए सही क्रम जो इसका होगा वो होगा CBAD, 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 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ कहना है बोलिएगा। एलपी में पूछा था तो उसी का होगा, आप ही किस शिफ्ट में पूछ दिया था, बना था हैं? आगे बढ़े, बस भयानक लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन सवाल ये थोड़ा मतलब 2-4 सेकंड का है, नजर जितना देर में बारीकी से पड़ जाएगी। फॉर्मूला है, फिर वैल्यू रखा गया है, m2 पूछ रहा है तो m2 बराबर, यहाँ इसका सॉल्यूशन है CBAD, 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 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कितना आ रहा है, 12 दिन आ रहा है। अब देखो जरा यहाँ पर सब लोग, कहता है कि टाइप 1 श्रमिक टाइप 2 श्रमिक से 2.5 गुना अधिक कुशल है। फिर से उसी टाइप का सवाल है, देखो टाइप 1 टाइप 2 से 2.5 गुना, 2.5 को 5/2 कहते हैं क्या, और 2.5 को 5/2 कहते हैं, तो 5:2 हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। अब कहता है कि टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक, टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक 10 दिन में, तो टोटल वर्क लिख लीजिए। अभी जो पीछे सवाल किए थे वैसा ही है, टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक, टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक कै दिन में, 10 दिन में। तो एक का एफिशिएंसी 5 है, तो 12×5 = 60, चाहिए 600 टोटल वर्क हो गया। अब सवाल कहता है टाइप 1 के 4, टाइप 1 के 4, टाइप 2 के 15, टाइप 2 के 15 को श्रमिक मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो 600 काम टोटल है, उसको लिख देंगे ऊपर, आज जिसका समय पूछता है उसकी एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। बोलिए इसका एफिशिएंसी हो गया 5, तो 4×5 = 20, और 15×2 = 30, 30×20 = 50, 50 से भाग दिए 12, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अढ़ाई गुना 2.5 को हम क्या लिखेंगे, 5 का आधा, I/2 है ना, I/2 2.5 गुना अधिक है या फिर 2.5 गुना है, सेंस वही होगा। अधिक इसलिए लिखा है ताकि इधर वाला ज्यादा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 24 विशेषज्ञ किसी निश्चित अवधि में 40 प्रशिक्षुओं द्वारा किए गए काम के बराबर काम करते हैं। देखिएगा जी 24 को विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ समझ रहे हैं, स्पेशलिस्ट आपका है ना। किसी काम को 40 प्रशिक्षुओं द्वारा, 40 प्रशिक्षु मतलब क्या हो गया, ट्रेनर हो गया, ट्रेनर हो गया जो प्रशिक्षण दे रहा है, कि बराबर काम करते हैं। इसका मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी सेम है। 24 स्पेशलिस्ट और 40 ट्रेनर का एफिशिएंसी क्या है, सेम है। तो यहीं से आप 8 से कटेगा 3 बार में और 8 से कटेगा 5 बार में, तो रेशियो बन जाएगा। देखो लिख लो रेशियो, स्पेशलिस्ट का और ट्रेनर का रेशियो, स्पेशलिस्ट का 5 और ट्रेनर का इधर वाला 3, ये एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, है ना। स्पेशलिस्ट हो गया, विशेषज्ञ हो गया स्पेशलिस्ट, और प्रशिक्षु मतलब हो गया प्रशिक्षण देने वाले ट्रेनर, इसको हमने कह दिया। अब सवाल कहता है एफिशिएंसी का रेशियो बन गया, कहता है कि किसी काम के हिस्से को 9 विशेषज्ञ और 25 प्रशिक्षु द्वारा पूरा किया जा सकता है कि नहीं बात। तो उतने ही समय में समान काम को पूरा करने के लिए 12 विशेषज्ञ के साथ कितने प्रशिक्षु की आवश्यकता होगी। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, सवाल क्या बोल रहा है, 9 गो स्पेशलिस्ट और इसके बाद 25 गो ट्रेनर
25 को ट्रेनर, जितना काम करता है ना उतना ही काम करता है 12 गो स्पेशलिस्ट के साथ। कितने ट्रेनर, कितने ट्रेनर, एक्स ट्रेनर खत्म करेंगे। अभी टाइम की कोई चर्चा नहीं है, जितने काम को 9 गो स्पेशलिस्ट और 25 को ट्रेनर करता है, ठीक वही काम को 12 स्पेशलिस्ट के साथ कितना ट्रेनर मिलके कर देगा, तो सीधे बराबर कर देंगे दोनों। अब बताइए यहां पर एस और टी का मान है कि नहीं है, तो जहां एस है वहां 5, जहां टी है वहां 3 बैठा देंगे। बोलो 9 पंचे 45, अब प्लस में आपका 75 हो गया, और यहां पर 12 पंचे 60 और प्लस में आपका 3x हो गया। अब बोलो x का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। तो 75 और 45 कितना, 120, 60 जाके घट जाएगा 60 और 3 से कट जाएगा 20 बार में, तो x का मान 20, यानी कहेंगे 20 को ट्रेनर की आवश्यकता पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 को ट्रेनर की आवश्यकता पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, है ना। कुछ समझ में आया, सवाल वही है, सवाल कुछ अलग नहीं है। यहां पर सीधे कह दिया कि बराबर है, तो बराबर करके एफिशिएंसी का रेशियो बना लिए। अब बोल रहा है कि 9 गो स्पेशलिस्ट 25 ट्रेनर मिलके जो काम करता है वही काम को 12 स्पेशलिस्ट और कितने ट्रेनर मिलके करेंगे। एस टी का मान बैठा दीजिए, एक्स का मान निकल जाएगा, कितने ट्रेनर उसको हमने एक्स मान रखा है। टाइप 6 से हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज की सेवा यहीं तक, है ना। 10:30 से अगला बैच है ना, ठीक है। अगले संडे से सैटरडे से आपका टाइमिंग वही रहेगा, आपका 11 बजे वाले में, है ना। आज भर के लिए सिर्फ ऐसा था।